स्वागत है आपका ईडू ट्री में। दोस्तों, आज हम BHI 144 के ब्लॉक 8 के इकाई 19 में सबाल्टर्न इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे वीडियो को अंत तक देखें और इस पर अपनी समझ बनाएं ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। साथ ही आप BHI 144 के महत्वपूर्ण टॉपिक का PDF हमसे परचेज करना चाहते हैं, जिसमें एग्ज़ाम से संबंधित लगभग सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID है, वहां जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अब यह PDF आप अपने मेल ID पे मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम सबाल्टर्न इतिहास लेखन की बात करते हैं तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। सबाल्टर्न समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को परिभाषित करता है या उसे प्रदर्शित करता है। जब भी सबाल्टर्न इतिहास लेखन की बात करते हैं तो इससे संबंधित जो लेखक हैं वे समाज के सबसे निचले तबके या निम्न वर्ग या उस समाज के सबसे निचले व्यक्ति के विचारों के हिसाब से जो इतिहास देखने का उसका नज़रिया है, उस सोच को अपनाती है, उस विचार को अपनाती है और उस तरीके से वह इतिहास लेखन लिखने का प्रयास करती है। साथ ही जो देखें सबाल्टर्न इतिहासकार जो हैं वे अन्य इतिहासकारों की दी गई जो वैचारिक पद्धति है इतिहास लेखन की, उसे खारिज करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि ये जितने भी पूर्व के इतिहास लेखन की गई है, ये सभी उच्च वर्गीय लोगों के प्रभाव में इतिहास लेखन किया गया है और उनकी दृष्टि से ही इतिहास को लिखा गया है। इस प्रकार हम देखें तो वे निम्न वर्गीय विचारधारा के साथ इतिहास को देखते हैं। इसी क्रम में हम बात करें तो जो रंजीत गुहा है, इनके अध्ययन के प्रमुख संस्करण और श्रृंखला के रूप में हम देखें तो इन्होंने सबाल्टर्न संस्करणों को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही हम देखें तो इसकी शुरुआत रंजीत गुहा द्वारा संपादन किया गया था। इस श्रृंखला की शुरुआत 1982 में हुई तथा 2005 तथा इसके 2005 तक इसके 12 संस्करण प्रकाशित हो चुके थे। पहले 6 संस्करणों का संपादन इस परियोजना के संस्थापक रंजीत गुहा द्वारा किया गया था। इसके बाद के प्रत्येक संस्करण का संपादन इस समूह से संबंधित रखने वाले अन्य इतिहासकारों द्वारा किया गया। 20 वर्षों से भी अधिक के इस समय कालखंड में भारतीय इतिहास लेखन की यह बौद्धिक जो परियोजना है अत्यंत प्रभावशाली बन गई और इसका प्रभाव आगे भी बना रहा। तो जो सबाल्टर्न इतिहास लेखन की जो विशेषता हम कह सकते हैं वह इनके समर्थकों द्वारा सबाल्टर्न अध्ययन को इतिहास लेखन की एक नई विचारधारा एवं कार्यक्षेत्र की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय इतिहास लेखन में जो उस समय तक मौजूद जितने भी प्रवृत्ति थी इतिहास लेखन की, उससे यह अलग था। इसके जो विद्वान थे वे समकालीन भारत के जो इतिहासकार थे उनके ये आलोचक थे, क्योंकि ये निम्न समाज के सबसे नीचे स्तर पर खड़े व्यक्ति के विचार से इतिहास को लिखना चाहते थे। इसी विषय में हम देखें तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन के कुछ प्रमुख तर्क हैं, जिस तर्क के आधार पर इन्होंने अपना इतिहास लेखन किया है। तो आइए उन तर्कों को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जब बात करते हैं सबाल्टर्न इतिहास लेखन की तो कह सकते हैं कि इसके जो तर्क थे वे इस प्रकार हैं कि अब तक अस्तित्व में रहा समस्त भारतीय इतिहास लेखन, उस समय तक जो इतिहास लेखन किया जा रहा था, इसमें 2 तरह के, एक अभिजात्यवाद से ये ग्रस्त था, यानी कि जो ऊंचे पायदान के लोग थे, ऊंचे पायदान के जो व्यक्ति थे, ऊंचे पायदान के जो लोग थे, उनके विचार से उस समय तक इतिहास लेखन लिखा जा रहा था, जिसमें हम कह सकते हैं चाहे वे उपनिवेशिक अभिजात्यवाद हो
या पूंजीपति अभिजात्यवाद हो। ये इन दोनों के प्रभुत्व का हमें पूर्व के इतिहासों पे प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बात करें तो सबाल्टर्न इतिहासकार आमजन जैसे किसान तथा अन्य निम्न या शोषित वर्गों की दृष्टिकोण से इतिहास लिखकर भारतीय इतिहास लेखन की धारा की दिशा को बदलना चाहते थे। क्योंकि अब तक जो परिपाटी चली आ रही थी इतिहास लेखन की, वे अभिजात्य लोगों के प्रभुत्व में या उनके प्रभाव में लिखा जा रहा था। लेकिन जो सबाल्टर्न इतिहासकार थे वे आमजन जैसे किसान हो गए, निम्न शोषित वर्ग हो गया, इनके दृष्टिकोण से इतिहास लिखकर भारतीय इतिहास लेखन की जो पद्धति थी, पूर्व से चली आ रही पद्धति, उसको ये बदलना चाहते थे। वहीं हम देखें तो इनका जो लेखन था वह अभिजात वर्ग और उसकी विचारधारा के आलोचना से ही इनका लेखन आरंभ होता था। जब हम सबाल्टर्न इतिहासकार की बात करें तो वे अपने लेखन का आरंभ ही अभिजात वर्ग और उसकी विचारधारा की आलोचना से करते थे। इसके साथ ही देखें तो इनमें जो तर्कों की हम बात करें तो कुछ और तर्क भी देख लेते हैं। वहीं जो सबाल्टर्न इतिहासकार थे वे संगठनात्मक स्तर पर भी उनकी राजनीति स्वतंत्र थी तथा परंपरागत सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति, नातेदारी, जनजातीय तंत्रों इत्यादि पर ये निर्भर करती थी। इस प्रकार से हम देखें तो ये सबाल्टर्न इतिहास लेखन के प्रमुख सूत्रीकरण है, जिसके आधार पे सबाल्टर्न इतिहासकारों ने अपना इतिहास लिखने का कार्य किया। साथ ही सबाल्टर्न अध्ययन के अधिकांश आलेखों में किसी न किसी रूप में ये तर्क मौजूद थे। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सबाल्टर्न इतिहासकारों की जो कृति और उसमें जो तर्क के आधार पर इतिहास लिखते थे उसे हमें समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और मैंने इसे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,